वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका शाहगढ़ स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। 5 सितंबर का ये वीडियो है जिस दिन लोको ट्रायल किया गया कुरैया हॉल्ट से शाहगढ़ स्टेशन के बीच में। फिलहाल शाहगढ़ स्टेशन तक सीआरएस निरीक्षण हो चुका था पूर्व में डीजल लोको के साथ, जैसा आपको पता है, और अभी शाहगढ़ स्टेशन तक ही जो ट्रैक वर्क है और अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं वो पूरे हो गए हैं मैलानी जंक्शन से आगे इज्जत नगर मंडल में, और शाहगढ़ से पीलीभीत जंक्शन के बीच अभी फ़िलहाल कार्य चल रहे हैं। सड़ा पुल बन रहा है, माला में भी जंगल के अंदर काम चल रहा है, और आप मान के चलिए मार्च 2024 कहीं नहीं गया है। इतना समय अभी 6 महीना यहाँ से और कम से कम लग जाएगा, जो हमारा अपना अनुमान है। फ़िलहाल शाहगढ़ स्टेशन से रात के 9 लगभग बज रहे हैं, 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, क्योंकि 8 बजे के बाद कुरैया से लोको चला है। तो यहाँ पर शाहगढ़ स्टेशन से ये कवरेज भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर और सब्सक्राइबर सुखलाल वर्मा जी ने। सुखलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भेजने के लिए, क्योंकि शाहगढ़ स्टेशन मुख्य हाईवे से काफ़ी अंदर पड़ता है, बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में आता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के रिमोट एरिया है काफ़ी, और यहाँ तक यातायात के साधन है नहीं। आप देख सकते हैं सामने स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। कुछ लाइटें भी ख़राब हो गई हैं, पैदल पुल पर फ़िलहाल लाइट्स जल रही हैं, शेल्टर के वहाँ भी देखिए उजाला आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल रख रखाव का अभाव है, चूँकि अभी रेलगाड़ियाँ सीआरएस निरीक्षण के बाद नहीं विस्तार हो पाया, चल पाई, और अब चूँकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पूरे कर लिए गए हैं, जिसका 8 सितंबर को अभी प्रस्तावित है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब द्वारा निरीक्षण कुरैया से शाहगढ़ स्टेशन के बीच में, जिसके बाद देखना होगा कि इज्जत नगर मंडल में क्या रेलगाड़ियों को विस्तार मिल पाता है। चुनावी साल है ये, जनता को अब ट्रेन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ से लखनऊ जुड़ चुका है। आप कह सकते हैं सामने WAP4 लोकोमोटिव की लाइट आपको दिख रही होगी। पूरनपुर की दिशा से लोको आ रहा है शाहगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। कुछ लाइटें फ्लिकर कर रही हैं दूर पे, आप देखिए कुछ बल्ब ख़राब भी हो गए LED लाइट्स। और 8 तारीख को निरीक्षण के बाद यहाँ तक हो सकता है कि कोई बैलस्ट ट्रेन आए, वैगन ट्रेन, कुछ बैलस्ट ट्रैक पर और डाला जाए, क्योंकि साल भर के ऊपर हो गया है सीआरएस निरीक्षण हुए, उसके बाद से इस सेक्शन पर अभी कोई ट्रेन नहीं चली है। तो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब के निरीक्षण के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, और हो सकता है उसके बाद मालगाड़ियाँ पूरनपुर में, चूँकि गुड साइडिंग है, कुछ शुरुआत हो। और यात्री गाड़ियों के लिए अगर कुछ इज्जत नगर मंडल तैयारी करता है, विशेषकर टिकट काउंटर सब तैयार हैं, उसके अंदर अब मशीन्स लगनी बाकी हैं, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, UTS की हमारी जो मशीन लगती है जिससे कि टिकट यात्रियों को मिल सके, तो समझ लीजिए कि फिर उसके बाद रेल चलाने की तैयारी है। वैसे दीपावली तक उम्मीद आप कर सकते हैं, अगर कोशिश की जाए तो दीपावली तक ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ियों को विस्तार नहीं दिया जा सकता। यह लखनऊ मंडल के जो लोको पायलट हैं, क्योंकि जोन 1 है, पूरा ही सेक्शन हमारा ये NER जोन में आता है, तो अगर GM साहब कुछ इस पर ध्यान दे, महाप्रबंधक साहब, 5 साल हो गया है ट्रेन्स बंद हैं, और चूँकि अब आपको डीजल से ट्रेन नहीं चलानी है, फ़िलहाल NER वाले सब इलेक्ट्रिक लोको से ही चलाने के मूड में हैं। हालांकि इसके ठीक विपरीत उत्तर रेलवे में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक से लोको से ट्रेन्स चल रही थी, उन्होंने इलेक्ट्रिक को हटा करके डीजल से चलाना शुरू कर दिया, ताकि डीजल लोकोमोटिव इमरजेंसी के लिए फिट रहें। कभी ग्रिड फेल हो गया या कोई साइक्लोन आ गया, और अगर आपका जो ग्रिड है उस पर असर पड़ता है, तो आपके पास विकल्प के रूप में डीजल लोकोमोटिव होने चाहिए, वो फिट रहे। तो ये देखिए सामने से WAP4 लोकोमोटिव इज्जत नगर शेड का आ गया है। अब कोशिश करनी चाहिए कि मैलानी जंक्शन पर जो लॉबी है वहाँ पर इज्जत नगर मंडल के अपने जो लोको पायलट्स हैं और स्टाफ है वो वहाँ पर रुके, और शाहगढ़ से जैसा पूर्व में हमने सुझाव दिया, कुछ आप टैक्सीज़ हायर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर व्यवस्था नहीं बनती है तो आप लखनऊ मंडल के जो लोको पायलट्स हैं वो मैलानी से शाहगढ़ तक ट्रेन लेकर के आएँ और वापस मैलानी जा कर के अपनी ड्यूटी समाप्त कर सकते हैं। जो भी ड्यूटी आवर्स हैं
कुछ न कुछ मैनेजमेंट अब करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले, जनता को सुविधा हो। इसी के लिए अधिकारी बनाए जाते हैं, ऑफिशियल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ का कोई असर फ़िलहाल नहीं पड़ते दिख रहा है। मैलानी पीलीभीत रेल प्रखंड पर जिस प्रकार से रेलगाड़ियों को बढ़ना चाहिए था विगत 5 साल में, तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी नहीं बढ़ी हैं। मात्र 13 डिब्बे की यात्री सवारी गाड़ियाँ आती हैं, उसमें भी 2 ट्रेन डालीगंज से अब चल रही हैं और वहीं टर्मिनेट हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। ऐशबाग नहीं जा पा रहे हैं या लखनऊ जंक्शन तक ट्रेन चलनी चाहिए। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पर निर्णय आखिर कब लिया जाता है। 8 तारीख के बाद कुछ तस्वीर साफ़ होगी, क्योंकि जब तक टेक्निकली पीलीभीत जंक्शन नहीं जुड़ेगा तो सेक्शन इनकम्प्लीट है, वो बात सही है, लेकिन एक प्रकार से सेक्शन लखनऊ से जुड़ गया है जो कि प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ तक विद्युत लोको आ रहा है तो ट्रेन भी इसके पीछे आ सकती है। उसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की कोई आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, बस व्यवस्था बनानी है, मैनेजमेंट करना है, और वो मैनेजमेंट करना जो है वो रेल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आता है, क्योंकि आगे फिर चुनावी साल है, आगे अगले साल आचार संहिता लग जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम गांधी जयंती पर और नहीं तो दीपावली तक लेटेस्ट ट्रेन कम से कम उसका विस्तार हो जाए। जो अभी सवारी गाड़ियाँ मैलानी जंक्शन तक आ रही हैं वो उसको विस्तार मिल जाए, वो शाहगढ़ तक आने लगें तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि 8 तारीख के निरीक्षण के बाद जो प्रस्तावित है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब का, उसके बाद हमारा जो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। लोको आप देख सकते हैं अब जा रहा है वापस, लोको ट्रायल पर निकल चुका है शाहगढ़ से, अब वापस ही जाएगा मैलानी की दिशा में। बैनर लगा हुआ है और शाहगढ़ में सन्नाटा पसरा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ से वीडियो सुखलाल जी ने करके भेजा। सुखलाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत दूर है आपके घर से भी यहाँ तक पहुँचना, आसान नहीं है, इतनी रात में साधन मिलता नहीं है। तो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में ये आता है, और अब ट्रेन्स अगर लखनऊ तक चल जाएं तो बहुत से लोग जो व्यापारी हैं, जो तमाम लोग लखनऊ में इलाज कराने जाते हैं, यहाँ से पूरनपुर तमाम बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उनको सुविधा हो जाएगी। एमएसटी बना करके कम पैसे में सुविधा से वो जा सकेंगे। तो अब जनता की सुविधा के विषय में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे रेलवे विभाग के लोग हैं सब, उनका ध्यान सिर्फ वंदे भारत में अटक करके रह गया है, ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद है रेल मंत्री जी से भी कि वो अब इस बाबत कुछ दिशा निर्देश देंगे और सोचेंगे कि जो इस क्षेत्र की जनता है उसको अब ट्रेन मिले।